बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौलाना अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जैसे हाल ही में पीटीएम ने सरकारी टीवी पर इमरान खान साहब को मुसलमान कहने से ही खारिज कर दिया और कहा कि वो मुसलमान हैं ही नहीं। तो इसके बारे में मौलाना साहब से बात करेंगे कि आया इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस तरह का कोई भी सियासी तौर पर बयान दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दीन इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह है। पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहे तो कहने वाला ख़ुद काफिर हो जाता है। तो इमरान खान जो है वो इस्लाम को प्रेजेंट करने वाला है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है और उसके इस्लाम व ईमान में कोई शक नहीं है। वो जब भी गुफ्तगू करता है, आज से 26 साल की उसकी तारीख़ गवाह है कि वो इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन से शुरू करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी से डरना जायज़ नहीं है। वो जब भी बात करता है वो कहता है कि मेरे लीडर और दुनिया के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो ऐसे शख्स को जो है वो गैर मुस्लिम कहना या काफिर कहना या उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के फतवे जारी करना, ये पीडीएम की वाज़ेह शिकस्त है। ये एक घिसा पिटा हुआ टोला था जिसको कोई भी नहीं उठा रहा था। ये रद्दी के गंदे टुकड़े थे, कागज़ थे जो गिरे हुए थे और अनदेखे कुव्वत ने इनको उठाकर हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया अमेरिका की साजबाज के साथ। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी तुम्हें यह हक हासिल नहीं है कि इंटरनेशनल चैनल जो हमारा कौमी चैनल है पीटीवी, उसके ऊपर बैठकर तुम जो है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करो, ताकि तुम उसका मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते। 17 जुलाई को जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने इनको बल्ले के साथ फेंटा लगाया और 15 सीटें जो हैं वो इमरान खान ने वाज़ी अक्सरियत के साथ जीती और इन्होंने पिंडी के अंदर भी धांधली की और जगह पर भी धांधली की। धांधली तो पूरे पंजाब में की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को लीडर के तौर पे जो है वो मुंतखब किया। तो ये पीडीएम का टोला जो है वो घबरा चुका है, इनकी टांगें जो हैं वो कांप रही हैं और इंशाअल्लाह ये किसी भी जगह पर इनके पाँव नहीं जम सकेंगे। ये इस वक्त गिरती हुई दीवारें हैं। इनके जनाजे के अंदर जो है वो आखिरी कील इमरान खान ठोंकने के लिए तैयार है। अब सवाल ये हो रहा है कि इन पीडीएम के टोलू की कब्रें कहाँ कहाँ बनेंगी और इनका जनाजा कौन पढ़ाएगा। कोई मुसलमान तो इनका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुसलमान को जो है वो काफिर करार देते हैं और वो बंदा है कि जिन्होंने अरबों को झंझोड़ दिया है। अरब कहते हैं कि काश ऐसा लीडर हमारे पास होता। ओआईसी के अंदर इमरान खान साहब ने मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को जिस तरह झंझोड़ा और खड़ा किया एक प्लेटफार्म के ऊपर कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, आपके दिफा के लिए क्यों नहीं खड़े होते। और उनके बिहाफ पर इमरान खान ने यूएनओ के अंदर जिस तरह जाके बात की कि जब तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हो तो हमारे दिल में तकलीफ होती हो, क्योंकि हमारे रसूल हमारे दिल में रहते हैं और आप जानते हैं कि दिल की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और इसी तरह उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की तो दुनिया ने उनकी बात को एक्नॉलेज किया और उसकी बुनियाद पर कनाडा के वजीर आज़म ने और इसी तरह रूस के सदर ने इस बात का इकरार और ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और आपकी शान में कोई कलिमा जो हक से गिरा हुआ हो वो कहना कोई जो है वो आज़ादी इजहार राय नहीं है, वो गुस्ताखी है, वो जुर्म है। और ये बात ये हक जो है वो इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को लेकर दे रहा है और लेकर देगा। इस्लामोफोबिया के तौर पर 15 मार्च को पूरी दुनिया में जो है वो मनाया जाएगा कि इस्लाम के खिलाफ जो तुम प्रोपेगेंडा करते हो बदबख्तो, वो तुम्हारे नॉलेज की कमी है, लैग ऑफ नॉलेज है। इस्लाम ऐसा नहीं है। यूरोप जो है वो इस्लाम को कभी रेडिकल पेश करता था, कभी कोई और इस्लाम, कभी और कोई इस्लाम, कभी लिबरल इस्लाम। इमरान खान ने कहा कि इस्लाम सिर्फ वही है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो एक ही इस्लाम है, बाकी कोई इस्लाम नहीं है, हम उसको इस्लाम नहीं मानते। तो ऐसे शख्सों की जिसका विजन है, जिसकी बात पूरी दुनिया सुनती भी है, मानती भी है, उसको तुम कह रहे हो जबकि तुम्हारा उसका मुकाबला ही नहीं है। तुम तो उसके जो पहना हुआ जूता है ना, उसके नीचे लगा हुआ जो तलवा है ना, उसका भी मुकाबला पीडीएम की जमातें नहीं कर सकती। और फजलुर रहमान जैसा बदबूदार लीडर जिसको पूरी कौम जो है वो डीजल के नाम से जानती है, जो परमट पे बिक जाने वाला है, जिसको मुफ्ती महमूद ने उसकी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको अपने मदरसा के अंदर बैन कर दिया था कि ये मेरे जामिया में दाखिल नहीं हो सकता। ये मून डाइजेस्ट लाहौर से शाया होता था, उसके अंदर ये पूरा इंटरव्यू शाया हुआ है कि ये जो है वो हमारे मदरसे में दाखिल नहीं हो सकता, कि इसके किरदार जो है वो इतने गिरे हुए थे, इसके किरदार इस कदर गिरे हुए हैं कि मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता। और फिर ये उस दौर में भी जब भुट्टो
भुट्टो और मुफ्ती महमूद का मुकाबला था तो ये अपनी बाप की मुखबरी करता तो ये हर दौर में जो है ये टाउट का किरदार अदा करने वाला आज जो है वो इमरान खान के ऊपर फतवे लगाता है। और मौलाना गुल नसीब जो बड़े क्रेडिबल आलिम दीन हैं, उन्होंने कहा कि यहूदियों का जो एजेंट है वो मौलाना फजलुर रहमान है। हालांकि वो इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी थे, जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है उनके जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुल नसीब ने ARY चैनल पर लाइव प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि फजलुर रहमान जो है ये यहूदियों का एजेंट है। तो भाई तुम खुद उनके बूट चाटने वाले, विकीलीक्स के मुताबिक इस बंदे ने अमेरिकन को कहा था, गोरों को कहा था कि मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दो, मुझसे जिस तरह का चाहो काम ले लो, मैं तुम्हारा हर काम यस करने के लिए तैयार हूं। तो इतना लूज करैक्टर इंसान जो है वो एक नडर, बहादुर, जुर्रतमंद, दिलेर और ऑनेस्ट लीडर के ऊपर जब बात करेगा तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अब्दुल कय्यूम ज़हीर की तरह सरापा एहतजाज होगी। मैं आलम दीन होने के नाते से ये बात कहना चाहता हूं कि तुमने PTV के ऊपर और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर या जिस तरह भी इन लोगों ने जो तूफान बदतमीजी बपा किया है, ना वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक है और ना दीन इस्लाम के मुताबिक है। इसको हम कंडेम करते हैं, भरपूर अल्फाज के अंदर कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि इस वक्त अदलिया को इस बात पे सोमोटो एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ केसेस बनने चाहिए। इमरान खान पर तो तुम दहशतगर्दी का पर्चा काटते हो कि उसने किसी जज का नाम लिया है, और जबकि तुम एक साबका प्राइम मिनिस्टर और आने वाले प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो और उसको तुम गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, थूक है तुम्हारे ऊपर कि तुम जो है वो ये बात कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके पर सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान साहब की जान को पहले भी खतरा था और अब मजीद खतरात लाहिक हो गए हैं कि कोई और शख्स उठे और वो अपनी जन्नत की टिकट में इमरान खान को जो है वो नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई वाकया हो तो पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तानियों के हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तानी कौम ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि एक ही लीडर है और वो इमरान खान है। अच्छा, एक और सवाल, अब जिस तरह इमरान खान साहब को इन्होंने काफिर डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से, उसके बाद ये जो इमरान खान साहब और इमरान रियाज खान साहब सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, आया ये हलाल है या हराम है? फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। कोई चांद पे थूके तो उसके अपने मुंह पे आता है। इन बदबख्तों के कहने का क्या है? इनके कहने की वजह से कोई काफिर नहीं हो जाता। मैं बतौर आलम दीन ये कहता हूँ कि इमरान खान एक मुसलमान है, मुसलमान कौम का रहनुमा है और पूरी उम्मत का वो लीडर है। ठीक है, वो अगर मुसलमान नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि फिर दुनिया में कोई मुसलमान है ही नहीं। ठीक है, इमरान खान इस वक्त उसने पहला टेलीथॉन किया तो कौम ने 5.5 अरब रुपया उस पर डोनेट किया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इमरान खान पर एतवार करते हैं। और ये जो हमारा PDM का टोला है और ये जोकर क्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर जो मुसल्लत है, ये कौम से 10-10 रुपये मांग रहा है कि 10-10 रुपये मोबाइल के जरिए जो है वो हमारे पास भेजो। तुम्हारी औकात 10 रुपये वाली भिखारियों की है, तुम भिखारी हो और इमरान खान लीडर है, वो कहता है तो कौम अरबों रुपया निशावर कर देती है। दूसरा जो है वो टेलीथॉन इमरान साहब ने किया, पूरे पाकिस्तान में मीडिया का ब्लैकआउट था, नेशनल मीडिया को बंद किया हुआ था, उन पर पाबंदियां थी और कुछ जो है वो लिफाफी सहाफ़ी थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने उसके ऊपर फिर 5 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर नछावर कर दिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है, ये पाकिस्तान के अवाम उसके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं और करते रहेंगे। जब भी जिस दिन भी इलेक्शन हुए, क्योंकि इस मुल्क के तमाम प्रॉब्लम्स का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इस रेलू कट्टे इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से हटाकर एक नीट एंड क्लीन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए जो गैर जानबदार हो। और यहाँ पर जब भी इलेक्शन हुए इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा और इनकी जो है वो जमानतें इंशाल्लाह जब्त होंगी, इनको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मौलाना अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जवाब मिल गया होगा कि काफिर कहने का मतलब और काफिरों वाले काम करने का हक किसका है और कौन कर रहा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।